जरा सोचो, अगर तुम किसी जादुई छड़ी की खोज में निकलो और अचानक तुम्हें दुनिया का सबसे बड़ा खजाना मिल जाए तो कहानी शुरू होती है रहस्यों से भरे राज्य लीजमा से। यहाँ दो तरह से लोग रहते थे, साधारण इंसान और ताकतवर जादूगर, लेकिन दोनों बराबर नहीं थे। जादूगर इंसानों को नौकर से भी कम दर्जा देते थे और उन्हें अपनी मर्जी से इस्तेमाल करते थे। इसी अन्याय को बदलना चाहती थी लीजमा की राजकुमारी सबीना। उसका सपना था कि राज्य में नया कानून बने जहाँ हर कोई बराबरी से जी सके, चाहे वो इंसान हो या जादूगर। लेकिन यह बात सबसे ज्यादा खटकती थी एक काले जादूगर प्रोफियन को। उसका सपना था कि सबीना को हटाकर वो खुद पूरे लीजमा पर राज करे। राज पाने के लिए प्रोफियन ने अपने महल के अंधेरे तहखाने में एक खतरनाक योजना बनाई। वहाँ एक रहस्यमयी छड़ी तैयार हो रही थी, ऐसी छड़ी जो ड्रैगनों को अपने काबू में कर सकती थी। जैसे ही छड़ी उसके हाथ आई, वो हंसते हुए बोला, अब सारी दुनिया के ड्रैगन मेरे आदेश मानेंगे और फिर कोई मुझे राजा बनने से रोक नहीं पाएगा। लेकिन जब उसने छड़ी की ताकत आजमाई और एक कैद ड्रैगन को आदेश दिया तो नतीजा उल्टा निकला। ड्रैगन गुस्से में उस पर ही टूट पड़ा। अपनी जान बचाने के लिए प्रोफियन को उसे मारना पड़ा। पहली कोशिश नाकाम रही, पर प्रोफियन का इरादा और भी मजबूत हो गया। उसने ठान लिया कि अगर वो सबसे ताकतवर लाल ड्रैगन को अपने बस में कर ले तो फिर उसे कोई नहीं रोक सकेगा। इसके लिए उसने राज के कुछ लालची अधिकारियों को बुलाया और कहा, अगर सबीना का कानून लागू हो गया तो हमारी ताकत कम हो जाएगी, इंसान हमें बराबरी का समझेंगे और जादूगर कभी चैन से नहीं रह पाएंगे। उसकी बातें सुनकर कई अधिकारी लालच में आ गए और मान गए कि सबीना को हटाना ही सही रहेगा। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि असली खेल अभी शुरू हुआ है, क्योंकि जादुई छड़ी की तलाश अब सिर्फ ताकत के लिए नहीं बल्कि छुपे हुए खजाने के लिए भी होने वाली थी। एक ऐसा खजाना जो पूरी दुनिया की किस्मत बदल सकता था। उधर राजकुमारी सबीना के वफादार सलाहकार को एक चौंकाने वाली खबर मिलती है। वो घबराकर सबीना से कहता है, प्रोफियन अधिकारियों को अपने साथ मिला रहा है। उसका इरादा साफ है, आपको गति से हटाकर खुद राजा बनना, और अगर वो लाल ड्रैगन पर काबू कर पाया तो लीजमा का अंत तय है। यह सुनकर सबीना समझ जाती है कि अब देर करने का मतलब है विनाश को न्योता देना। वो तुरंत अपने भरोसेमंद साथी को आदेश देती है, जाओ और मेरे लिए वो खास नक्शा लेकर आओ। वही नक्शा जो लाल ड्रैगन और खजाने तक पहुँचने का रास्ता दिखाता है। इधर कहानी करवट लेती है। अगले ही दिन नजर आती है दो चालाक चोरों की जोड़ी, रिडली और स्नेल। ये दोनों आम इंसान थे, लेकिन चोरी चुपके जादूगरों के स्कूल में घुस आए थे। वहीं पर उनकी मुलाकात होती है एक लड़की से, मेरीना। वो सबीना की भरोसेमंद सलाहकार थी और लाइब्रेरी में रहकर पुरानी किताबों और नक्शों की देखभाल करती थी। उस समय मेरीना एक रहस्यमयी नक्शे पर ध्यान दे रही थी। कहा जाता था कि यह नक्शा सीधे उस खजाने तक जाता है जिसके पास लाल ड्रैगन को काबू करने की ताकत है। लेकिन तभी शोर सुनाई देता है। मेरीना मुड़कर देखती है और रिडली व स्नेल को चोरी करते हुए पकड़ लेती है। वो तुरंत जादुई पाउडर का इस्तेमाल करके दोनों को कैद कर देती है। तभी वहाँ आ धमकता है दामोदर। उसका मकसद साफ था, वो नक्शा। वो मेरीना को डराता है, धमकाता है, लेकिन मेरीना झुकने वाली नहीं थी। उसने पूरी हिम्मत जुटाई और जादुई पाउडर से पलटवार करते हुए नक्शा उठाया और वहाँ से भाग निकली। रिडली और स्नेल जो अब भी जादुई रस्सी से बंधे थे, इस अफरा तफरी में मौका देकर किसी तरह भाग निकलते हैं और यहीं से कहानी का नया मोड़ शुरू होता है। अब मेरीना, रिडली और स्नेल तीनों अनजाने में एक ही सफर पर निकल पड़ते हैं। मेरीना, रिडली और स्नेल नक्शा लेकर भागते भागते एक पुराने योद्धा एल्वुड की झोपड़ी की छत पर आ गिरते हैं। लेकिन पीछा यहीं नहीं रुकता। दामोदर और उसके हथियार बंद साथी झट से वहां पहुंच जाते हैं। एल्वुड तलवार उठाकर उनसे भिड़ने की कोशिश करता है, मगर दामोदर की ताकत के सामने वो ज्यादा देर टिक नहीं पाता। स्थिति बेकाबू होती देख सब भागने लगते हैं, लेकिन भागते भागते उनके पैरों के नीचे जमीन टूटती है और वो सीधे एक गहरे गड्ढे में जा गिरते हैं। यही हादसा उन्हें दामोदर से बचा लेता है, क्योंकि अब वो उनका पीछा नहीं कर पाता। इधर दामोदर वापस प्रोफियन के पास पहुँचता है। प्रोफियन उसका असफल होना देखकर आग बबूला हो जाता है। गुस्से में वह एक छोटा सा जादुई जीव दामोदर के शरीर के अंदर छोड़ देता है। वो जीव अंदर से लगातार खाता है और जलाता रहता है और चेतावनी देता है, जब तक तुम मेरे लिए वो जादुई छड़ी नहीं लाओगे मैं तुम्हें अंदर से खत्म करता रहूंगा। दर्द से तड़पता दामोदर मजबूरी में फिर से मिशन पर निकल पड़ता है। उधर रिडली और बाकी लोग एक छोटे से रेस्टोरेंट में बैठते हैं। वहीं मरीना नक्शे के रहस्य को समझने की कोशिश कर रही थी कि अचानक रिडली चौंकाने वाला सच बताता है। इस नक्शे का जो निशान है, यही वह जगह है जहाँ मेरे पिता की हत्या हुई थी। मेरे पिता के पास भी ऐसे ही नक्शा था। फिर वो एक खास मंत्र पढ़ता है और नक्शे के अंदर खिंच जाता है। मेरीना हैरान रह जाती है, लेकिन हिम्मत जुटाकर खुद भी मंत्र पढ़ती है और नक्शे के भीतर चली जाती है। हालांकि स्नेल और एल्वुड की इतनी हिम्मत नहीं होती, वे बाहर ही रहते हैं। तभी रेस्टोरेंट में दामोदर आ धमकता है। हालात बिगड़ते देख स्नेल एक और मंत्र पढ़ता है और सबको वापस खींच लेता है। बाहर आते ही रिडली नक्शे की ओर इशारा करके कहता है, हमें अब चोरों के सरदार तक जाना होगा। उसके पास से लाल ड्रैगन आई और उसी की मदद से हम लाल ड्रैगन की जादुई छड़ी तक पहुंच सकते हैं। स्नेल यह सुनकर पीछे हट जाता है। वो कहता है, ये बहुत खतरनाक है, मैं इसमें नहीं पढ़ सकता। लेकिन जब मरीना बताती है कि ड्रैगन आई पूरा का पूरा कीमती हीरे से बना है, तो लालच में आकर स्नेल भी साथ चलने को तैयार हो जाता है। इसके बाद सब मिलकर सफर करते हुए उस गांव तक पहुंचते हैं जहां चोरों को सरदार रहता था। गांव में रिडली की नजर एक अजीब से इंसान पर पड़ती है। उसकी 3 आंखें थी। रिडली को शक होता है कि ये वही शख्स है जो सरदार तक ले जा सकता
लगता है वो उसका पीछा करता है और सचमुच पीछा करते करते सीधे चोरों के सरदार के सामने पहुंच जाता है। रिडली सरदार से कहता है, मैं भी एक चोर हूँ और एक चोर दूसरे चोर की मदद कर सकता है। मैंने सुना है कि तुम्हारे पास ड्रैगन आई है, मैं उसे लेना चाहता हूँ। सरदार हंसते हुए जवाब देता है, अगर सच में तुम्हें ड्रैगन आई चाहिए तो पहले तुम्हें एक खतरनाक जाल पार करना होगा। चोरों का सरदार रिडली को उस जाल के बारे में बताता है। ड्रैगन आई यहाँ रखा है, लेकिन पिछले 15 साल में कोई भी इसे हासिल नहीं कर पाया। अगर हिम्मत है तो कोशिश करो। चोरों का सरदार रिडली को उस जाल के बारे में बताता है। रिडली बिना डरे मान जाता है। जैसे ही वो अंदर बढ़ता है, सामने कई विशाल और घूमते हुए धारदार ब्लेड रास्ता रोक रहे थे। रिडली हिम्मत जुटाता है, एक ब्लेड पर छलांग लगाता है और संतुलन बनाते हुए सावधानी से एक एक करके सभी ब्लेड पार कर जाता है। इसके बाद वो पहुंचता है अगली परीक्षा में। यहाँ जमीन पर अजीब पत्थर बिछे थे। अगर वो गलत पत्थर पर पैर रख देता तो चारों ओर से अग्नि की लपटें उसे भस्म कर देती। रिडली पैटर्न समझता है और सही पत्थरों पर कदम रखते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ता है। लेकिन तभी पीछे से एक विशाल दीवार उसकी ओर खिसकने लगती है और सामने का छोटा दरवाजा भी बंद होने लगता है। रिडली पूरी ताकत लगाकर दौड़ता है और आखिरी पल में उस जाल से भी बाहर निकल आता है। अब आती है तीसरी और सबसे कठिन परीक्षा। ऊपर से एक भारी लोहे का नुकीला जाल उसकी ओर गिरने लगता है। बचने का एक ही रास्ता था, सामने जमी बर्फ की सभी परतों को तोड़ना। रिडली तेजी से बर्फ तोड़ता है और भाग्य उसका साथ देता है। आखिरकार वो इस आखिरी पड़ाव को भी पार कर लेता है और अपने हाथों में ड्रैगन आई हासिल कर लेता है। रिडली जैसे ही ड्रैगन आई लेकर मेरीना के पास लौटता है, चोरों का सरदार अपना असली चेहरा दिखाता है। वो कहता है, मैं तो कब से ऐसे इंसान की तलाश में था जो यह आई निकाल दे ताकि मैं उसे छीन लूं। अभी आई मेरी है, इसे मुझे सौंप दो। लेकिन उसी वक्त वहाँ दामोदर अपनी सेना के साथ पहुँच जाता है। उसकी एंट्री होते ही सरदार और उसके साथी उससे भिड़ जाते हैं। इस अफरा तफरी में नक्शा दामोदर के हाथ लग जाता है और साथ ही वो मेरीना को भी पकड़कर अपने साथ ले जाता है। रिडली और स्नेल उसका पीछा करते हैं, मगर दामोदर उन्हें चकमा देकर गाँव से निकल जाता है। तभी अचानक वहाँ राजकुमारी सबीना द्वारा भेजी गई महिला योद्धा नोरडा पहुँचती है। वो तलवार तानकर कहती है, तुमने नक्शा चुराया है, इसे तुरंत मेरे हवाले करो। रिडली गहरी सांस लेकर जवाब देता है, हमने नक्शा नहीं चुराया, असली चोर तो दामोदर है। उसने ही मेरीना को कैद किया है और नक्शा भी उसके पास है। याद रखो, दामोदर कोई साधारण इंसान नहीं है, वो प्रोपियन का सबसे खतरनाक साथी है। यह सुनकर नोरडा हैरान रह जाती है और आखिरकार तय करती है कि अब वो भी इनके साथ मिलकर सफर जारी रखेगी। लेकिन नोरडा को अंदाजा भी नहीं था कि आगे का सफर उन्हें मौत के खेल में धकेलने वाला है। अगले ही दिन रिडली और उसके साथी उस किले तक पहुँचते हैं जहाँ मेरीना को कैद कर रखा गया था। योजना बनती है, स्नेल चुपके से जाकर नक्शा ढूंढेगा जबकि रिडली मेरीना को आजाद करेगा। स्नेल धीरे धीरे कदम रखते हुए दामोदर के कमरे में घुसता है और बहुत मशक्कत के बाद नक्शा ढूंढ भी लेता है। लेकिन तभी उसके पैर तले जमीन बदलती है। वो साधारण कालीन नहीं बल्कि जादुई दलदल था। कालीन गड्ढे में बदलकर उसे अंदर खींचने लगता है। इसी पल दामोदर भी वहाँ आ पहुँचता है और स्नेल को पकड़ लेता है। उधर रिडली चुपके से जाकर मेरीना की कैद तोड़ देता है और उसे आजाद कर लेता है। इसी दौरान स्नेल दामोदर से छूटकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसके सामने रास्ता बंद हो जाता है। अब उसके पास एक ही विकल्प था, दामोदर से भिड़ना। स्नेल पूरी हिम्मत से तलवार उठाता है, लेकिन दामोदर की ताकत के सामने वह टिक नहीं पाता। दामोदर उसे मारने ही वाला होता है कि तभी रिडली और मेरीना वहाँ पहुँच जाते हैं। दामोदर ठंडी आवाज में रिडली से कहता है, अगर अपने दोस्त की जान बचाना चाहते हो तो ड्रैगन आई मुझे दे दो। लेकिन स्नेल चीखते हुए मना कर देता है। वह आखिरी ताकत जुटाकर नक्शा रिडली की ओर फेंक देता है। गुस्से से पागल दामोदर तुरंत स्नेल पर वार करता है और उसे किले की गहराई में फेंक देता है। अपने दोस्त की मौत देखकर रिडली का खून खौल उठता है। वह गुस्से में दामोदर से भिड़ जाता है, मगर उसकी ताकत उसके सामने ज्यादा देर टिक नहीं पाता। दामोदर अपनी तलवार उसके कंधे में घोंप देता है और रिडली जमीन पर गिर जाता है। तभी मेरीना को याद आता है कि उसने पहले दामोदर से जादुई पाउडर चुरा लिया था। वह तुरंत उस पाउडर का इस्तेमाल करती है और दामोदर पर हमला कर देती है। इस मौके का फायदा उठाकर मेरीना घायल रिडली को लेकर वहाँ से भाग निकलती है। दोनों नोरडा के पास लौटते हैं। नोरडा उन्हें लेकर जंगल में रहने वाले एक रहस्यमयी बुद्धिमान जादूगर एल्क के पास जाती है। एल्क अपनी गुड़ विद्या से रिडली के गहरे घाव भर देता है और कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम सब जादुई छड़ी लेने जा रहे हो, लेकिन याद रखो ये छड़ी गलत हाथों में गई तो पूरी दुनिया खतरे में पड़ जाएगी। लाल ड्रैगन सिर्फ ताकत का प्रतीक नहीं बल्कि दुनिया के संतुलन का पहरेदार है। अगर यह संतुलन टूटा तो विनाश से कोई नहीं बच पाएगा। एल्क रिडली को एक प्राचीन तलवार थमाता है और कहता है, ये सिर्फ एक हथियार नहीं बल्कि वो चाबी है जो उस गुफा का दरवाजा खोलेगी। और याद रखना, इसे थामने वाला ही उस जगह तक पहुंच सकता है। रिडली अकेला निकल पड़ता है। रास्ते कठिन, डरावने और रहस्यों से भरे होते हैं, लेकिन वह बिना डरे आगे बढ़ता जाता है। गुफा के भीतर पहुँचते ही सामने एक विशाल ड्रैगन आकार का दरवाजा दिखाई देता है। उसकी एक आँख खाली थी। रिडली तुरंत समझ जाता है कि यही प्रवेश द्वार है। वह उस खाली जगह ड्रैगन की आँख फिट करता है। दरवाजा धीरे धीरे गड़गड़ाहट के साथ खुलने लगता है। अंदर का
नजारा किसी सपने जैसा था। सोने चांदी के सिक्कों के ढेर, सामने रत्न, पुरानी तलवारें और खजानों का अंबार। गुफा के बीचों बीच एक कंकाल पड़ा था जिसकी हड्डियों में अब भी गहनों से सजी जादुई छड़ी जकड़ी हुई थी। जैसे ही रिडली उस छड़ी की ओर कदम बढ़ाता है, कंकाल धीरे धीरे जीवित होने लगता है। उसकी आंखों में नीली आग सी जल उठती है। गहरी गूंजती आवाज में वह कहता है, मैं इस डंडे का रक्षक हूँ, सदियों से इसकी रखवाली कर रहा हूँ। भविष्यवाणी थी एक दिन एक सच्चा इंसान इसे हासिल करेगा और तभी मेरी आत्मा को मुक्ति मिलेगी। रिडली श्रद्धा से आगे बढ़ता है और उस रत्न जड़ी जादुई छड़ी को थाम लेता है। उसके छूते ही वह तेज रोशनी से चमक उठती है और कंकाल की आत्मा मुक्त होकर गायब हो जाती है। लेकिन दूसरी तरफ हालात बदल चुके थे। प्रोफेन ने अपनी चालों से सेना को भड़का कर राजमहल पर हमला करवा दिया था। राजकुमारी ने भी पलटवार किया, पर दोनों ओर युद्ध की आग भड़क उठी थी। इधर रिडली जैसे ही बाहर आता है, सामने दामोदर खड़ा होता है। उसके कब्जे में मेरीना और बाकी साथी कैद थे। वह रिडली को धमकाता है, अगर अपने दोस्तों को जिंदा देखना चाहते हो तो ये छड़ी मुझे सौंप दो। मजबूरी में रिडली छड़ी दामोदर को पकड़ा देता है, मगर छड़ी पाते ही वह उन्हें मारने का आदेश दे देता है। तभी मेरीना खुद को छुड़ाकर सिपाहियों से भिड़ जाती है और बाकी साथी भी जंग में कूद पड़ते हैं। इस अफरा तफरी के बीच दामोदर एक जादुई पोर्टल खोलकर प्रोफेन के पास जा पहुंचता है, लेकिन रिडली भी उसके पीछे कूद जाता है। वहाँ प्रोफेन छड़ी पाकर खुशी से झूम उठता है। वह दामोदर के शरीर से श्रापित राक्षस निकाल देता है और उस छड़ी का इस्तेमाल कर लाल ड्रैगनों को बुला लेता है। लाल ड्रैगन बाकी ड्रैगनों पर कहर बरपाने लगते हैं। इस बीच रिडली फिर दामोदर से भिड़ जाता है। इस बार वह अपने दोस्त स्नेल का बदला लेने के लिए पूरी ताकत से लड़ता है और आखिरकार उसे हरा देता है। अब उसका सामना प्रोफेन से होता है, लेकिन प्रोफेन की ताकत भयानक थी। तभी मरीना अचानक पीछे से प्रोफेन को धक्का दे देती है। उसके हाथ से वह रत्न जड़ित जादुई छड़ी नीचे गिर जाती है। ये मौका देखकर रिडली के साथी तुरंत उस पर टूट पड़ते हैं, लेकिन प्रोफेन की ताकत इतनी भयावह थी, किसी का भी वार उस पर असर नहीं करता। तभी रिडली तेजी से आगे बढ़ता है, जमीन से छड़ी उठाता है और बिना एक पल गवाए उसे दो हिस्सों में तोड़ डालता है। वो जानता था अगर ये छड़ी बच गई तो कोई भी इसे इस्तेमाल करके पूरी दुनिया पर राज कर सकता था। छड़ी टूटते ही उसकी सारी शक्ति खत्म हो जाती है। प्रोफेन की आंखें हैरानी से फैल जाती है, लेकिन इससे पहले कि वह संभल पाता, रानी सबीना अपने विशाल ड्रैगन को बुलाती है। आसमान से गड़गड़ाहट के साथ ड्रैगन उतरता है और एक ही झटके में प्रोफेन को निगल जाता है। छड़ी नष्ट होते ही सारे दुश्मन ड्रैगन भी गायब हो जाते हैं। यह देखकर सेना और जनता दोनों खुशी से झूम उठते हैं। कुछ समय बाद रिडली और उसके साथी अपने मरे हुए दोस्त की कब्र पर पहुंचते हैं। वहाँ खड़े होकर रिडली भावुक होकर कहता है, आज तुम्हारी वजह से जादूगरों और आम लोगों के बीच का भेदभाव हमेशा के लिए खत्म हो गया। इसके लिए मैं दिल से तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। वह धीरे से ड्रैगन की आंख कब्र पर रख देता है। पत्थर छूते ही कब्र चमक उठती है और उस पर लिखा नाम धीरे धीरे मिट जाता है, मानो उसकी आत्मा अब शांति पा चुकी हो। तो यहीं पर वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और दमदार कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।